विभीषण आवत देखा, जाना गौरी पुतूत विशेखा। जय श्री राम। जय श्री राम। आप कौन है? आपका परिचय? है तात, मैं दशानन का अनुज विभीषण हूं। मैं लंका का परित्याग कर प्रभु की शरण में आया हूं। आप ये समाचार प्रभु को जाकर कहिए। ठहरिए, मैं अभी आपका संदेश वानर राज को जाकर देता हूं। जय श्री राम, जाइए। प्रणाम महाराज। कहो, क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज, द्वार पर रावण के छोटे भ्राता विभीषण जी पधारे हैं। वो प्रभु से मिलना चाहते हैं। ठीक है, प्रभु के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। कहिए कपिपति। हे प्रभु, लंका से रावण के छोटे भाई विभीषण जी आपसे मिलने आए हैं। ये राक्षसों का जो माया है वह समझ में नहीं आती है प्रभु। यह अपनी इच्छा से भेष बदलने वाला किस कारण से आया है? शायद यह हमारा भेद लेने आया है। हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो इसे बंदी बना लें। हे कपिपति, जो भी हमारी शरण में आता है उसे त्यागा नहीं जाता। यदि हमारा भेद लेने भी आए हैं तब भी हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार में जितने भी निशाचर हैं उनका वध तो अकेले लक्ष्मण ही कर सकता है। इसलिए आप विभीषण जी को ससम्मान शिविर में ले आइए। और श्री राघवेंद्र भगवान की जय। हे तात, क्या मेरा समाचार प्रभु से कहा? आइए विभीषण जी, मैं सुग्रीव। आपको प्रभु ने अपने पास बुलवाया है। चलिए चलिए। सादर ते ही आगे त्राहिमाम करी प्रभु, पानल। त्राहिमाम। रघुपति करुणा करी। हे नाथ, मैं आपका सुयश सुनकर लंका का परित्याग कर आपकी शरण में आया हूं। आप मुझे शरण दीजिए, क्योंकि आप तो शरणागत को शरण देने वाले हैं नाथ। मुझे भी आपके चरणों में शरण दीजिए। हे लंकापति, कहिए नाथ। आप परिवार सहित कुशल से तो हैं, और निशाचरों की उस नगरी में आप अपने धर्म का निर्वाह किस प्रकार करते होंगे? सत्य कहा प्रभु। मनुष्य को चाहे नरक का वास मिल जाए वो स्वीकार्य है, पर दुष्टों का और मूर्खों का साथ नहीं मिलना चाहिए नाथ, नहीं मिलना चाहिए। हे प्रभु, मैंने आपके चरण कमलों के दर्शन कर लिए हैं। मेरे संशय समाप्त हो चुके हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझे भगवान शंकर की भक्ति के समान भक्ति दीजिए नाथ, भक्ति दीजिए। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल
उर अंतर जामी उर कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरिस सोबही। हे लंकापति, कहिए नाथ। हृदय में विषाद उत्पन्न मत कीजिए। मेरे अनन्य भक्त मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। मैं इसी क्षण आपका जलाभिषेक करना चाहता हूं और आपको लंका का राज्य देना चाहता हूं। हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मेरे मन में व्याप्त सारे भय अब समाप्त हो चुके हैं प्रभु, समाप्त हो चुके हैं। हे कपिपति, आज्ञा प्रभु। शीघ्र ही समुद्र से जल मंगवाया जाए। हम इसी क्षण विभीषण जी को लंका का राज्य देना चाहते हैं। किंतु हे प्रभु, मेरे मन में एक संदेह है। संदेह? कैसा संदेह? हे प्रभु, आपने लंका का राज तो विभीषण जी को दे दिया है। कल से यदि लंकापति रावण आपकी शरण में आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे भगवान? हे कपिपति, यदि कल रावण भी हमारी शरण में आ गया तो हम रावण को जो हमारे पास अयोध्या का राज्य है वह उसे प्रदान कर देंगे। हे प्रभु, किंतु अयोध्या का राज तो आपने भरतलाल जी को दिया हुआ है। हे कपिपति, यूं तो भरत को राज्य मद हो नहीं सकता, किंतु फिर भी यदि आपने प्रश्न किया है तो उसका उत्तर देना आवश्यक है। यदि भरत ने राज्य देने से मना भी कर दिया तो मैं भरत को अभी जो मेरे पास मेरा साकेत धाम सुरक्षित है वह प्रदान कर दूंगा। बोलो साकेत बिहारी भगवान की जय हो। शीघ्र ही जल की व्यवस्था की जाए। जैसी आज्ञा प्रभु। दानी भी देखे महादानी भी देखे मेरे राम जैसा कोई दानी न देखा मेरे राम जैसा। देखा मेरे राम जैसा कोई दानी न देखा मेरे राम जैसा। राजे भी देखे महाराजा भी देखे राजे भी देखे महाराजे भी देखे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। हे लंकापति, आज्ञा प्रभु। कपिपति, ऋषपति जामवंत जी, आंजनेय, अब लंका के राजा आज से विभीषण जी हुए। हे यूथपतियों, आज्ञा प्रभु। हमारे समक्ष इस समय सबसे बड़ी और विकट समस्या यह अथाह समुद्र जल राशि है। आप सभी अपने अपने मतानुसार कहिए, हमें यह समुद्र किस प्रकार से पार करना होगा। हे नाथ, यूं तो आपका एक ही बाण करोड़ों महासागरों को सुखा सकता है, किंतु महासागर तो आपके पूर्वज हैं और कुल गुरु भी है नाथ।
क्यों ना इनसे अनुनय विनय की जाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाए, तो निश्चय ही ये हमें कोई मार्ग दे देंगे। आपका मत उचित है। हे कपिपति, आज्ञा प्रभु। आप भी कहिए, हमें अब क्या करना चाहिए? जामुन जी, महाराज विभीषण का मत अति उत्तम है। लक्ष्मण, कुछ कहना चाहते हो? भैया, यदि कार्य शीघ्र करना हो, ना होगा विनय की बातों से, घी निकलता नहीं सीधी उंगली के नातों से। यदि चढ़ जाए सारंग पर बाण, तो उसका गर्व हरण होगा। फिर सागर हो या महासागर, आरथ शरण चरण होगा। हे भैया, अपनी अग्नि बाण का संधान कर इस समुद्र को सुखा दीजिए। लक्ष्मण, यदि महाराज विभीषण के बताए अनुसार हमें मार्ग नहीं मिलता है, तो तुम ये तय मानो कि जो तुम कहोगे वही होगा। आस कही प्रभु अनुज ही समझाई, सिंधु समीप गए। नमस्तुभ्यं जलनिधि, नमामि सरिता स्वामी। हे रत्नाकर, मैं रघुवंशी राम अपने अनुज लक्ष्मण और संपूर्ण वानर सेना सहित आपके उस पार जाने हेतु आपकी शरण में हूँ। मुझे ना अमृत, ना हीरे, ना माणिक, किसी भी प्रकार की चाह नहीं है। बस ऐसा कोई मार्ग बताइए कि मैं अपनी सेना सहित आपके उस पार जा सकूं। इस हेतु मैं आपकी शरण में हूं और अन्न जल का त्याग कर आपकी अर्चना कर रहा हूं। सकल चरित तिन देखे, जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत परनी। जय श्री राम। हे मेरे वीर वानरों, अभी अभी समाचार मिला है कि रावण के दल से कुछ निशाचर वेश बदलकर हमारे दल में घुस आए हैं। वो हमारा सारा भेद पता लगा लेंगे। अतः आप सभी सावधानी पूर्वक अपने अपने कटक, अपनी अपनी टुकड़ी का निरीक्षण करते रहे। जरूर जरूर, हम किसी को भी यहाँ आने नहीं देंगे। हाँ, जय श्री राम। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधी कपीस पहियाने। जय श्री राम, जय श्री राम। आप किसके कटक में हैं? ओ, जमुन जी की
जो जा जाकर मांगते हैं। हाँ जामुन जी, हाँ, कौन है जामुन जी? वही काले काले। कहाँ है बताइए। अभी यहीं खड़े थे। कहाँ है जामुन जी बताइए। अरे जामुन तोड़ने चल गए होंगे, भूख के मारे। हाँ। आप किसकी कटक में हैं? वो मंगत जी, मंगत जी। मंगत जी कहाँ है मंगत जी? अरे वो मांग मांग कर खाते हैं इसलिए मंगत जी है। हे वानर मित्रों, यह दूत प्रतीत होते हैं। नहीं नहीं, हम तो बानर हैं। इनके नाक और कान काटकर, और जब तक जीवित है तब तक तो भूत हो ही नहीं सकते। अरे क्या, अरे मारो मत। जो जो हमारे नाक कान काटेगा उसे प्रभु श्री राम जी की शपथ है। सुन अब लगो हाथ। सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। फेरो, इन्हें हमारे पास लाओ। आ जाएंगे। सुनो, तुम्हारे महाराज से कह देना, यदि सुरक्षित होना चाहते हो तो ये पत्रिका ले आके अपने महाराज को दे दो और कहना माता सीता को सुरक्षित भैया राम के पास ले आए, अन्यथा भैया की क्रोधा अग्नि पूरे कुल को जलाकर राख कर देगी। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, ले जाओ। चली दूत बरनत गुण गाथा। विनयन मानत चल धीजड़ा, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। हे महासागर, भूतकाल साक्षी है, ईक्ष्वाकुवंशी सदैव परहित में कुछ न कुछ देते ही रहे हैं, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। आज जीवन में प्रथम बार मैंने कुछ हक, किसी अधिकार से, किसी इच्छा से तुम्हारे समक्ष अन्न और जल का त्याग कर 3 दिन तक सच्चे हृदय से पूजा और अर्चना की, किंतु उसके उत्तर में तुमने अहंकार का ही गर्जन किया है। मुझे लगता है तुमने राम की विनम्रता को राम की व्यवस्था समझने की भूल की है। जिस प्रकार मूर्ख के सामने प्रीति करना ऊसर धरती में बीज बोना व्यर्थ होता है, उसी प्रकार तुम्हारे सामने मेरी पूजा और अर्चना का कोई मोल नहीं पड़ा। लक्ष्मण, इसी क्षण मेरे सर्प से भी भयानक बाण और सारंग लेकर आओ। तुमने सत्य कहा था, किंतु अब एक क्षण का भी विलंब नहीं होगा। इस चराचर में व्याप्त समस्त देवी देवता, सुर, नर, मुनि, किन्नर इस बात के साक्षी रहें कि समस्त समुद्रों को सुखा देने की असीम शक्ति होने के उपरांत भी मैंने वरुण देव का मान रखने के लिए
इस मूर्ख की 3 दिन तक सच्चे हृदय से पूजा और अर्चना की, किंतु इसने उसके उत्तर में अपने अहंकार का ही गर्जन किया है। मैं इसी क्षण अग्नि बाण का संधान कर इस समुद्र को पाताल लोक तक सोख दूंगा। फिर यहां पर जल के स्थान पर कंकर और बालू रह जाएगी, जिससे मेरी सेना आगे बढ़ेगी। जिस प्रकार से केला काटने पर ही फल देता है, उसी प्रकार नीच दंड देने पर ही मानता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, कई नाथ सहज जड़ करनी। इस तुच्छ दास को क्षमा करे प्रभु, मैंने आपकी याचना का अपमान किया है। हे नाथ, मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं, अगर आपके प्रति इस बाण से, आपके प्रताप से मैं सूख भी गया तो इसमें आपकी बड़ाई नहीं है प्रभु। आपकी बड़ाई तो इस तुच्छ दास को क्षमा करने में है। हे रत्नाकर, आप तो जानते ही हैं कि आपके बनाए हुए इस सृष्टि के 5 तत्व, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश, इन सबकी करनी जड़ है प्रभु। ढोल, गवार, शूद्र और पशुतुल्य नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी है नाथ। और आपने मुझे शिक्षा देकर जो उपकार किया है, उसका मैं कृतज्ञ हूं भगवान। हे नाथ, ये दास हाथ बांधे आपकी सेवा में तत्पर है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं जिससे इस दास का मान बढ़ सके? बताइए प्रभु। हे रत्नाकर, मुझे अपनी संपूर्ण सेना सहित आपके उस पार जाना है। ऐसा कोई उपाय बताइए कि हमारा कार्य भी हो जाए और आपकी मर्यादा भी बनी रहे। ओ नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाए ऋषि आशीष पाई। हे प्रभु, आपके दल में नल और नील नामक 2 भाई हैं। उन्होंने बाल्यावस्था में एक ऋषि से आशीर्वाद पाया था कि उनके स्पर्श किए हुए पत्थर पानी में तैरेंगे। आप इस समुद्र के ऊपर, मेरे ऊपर, उनकी मदद से एक सेतु का निर्माण करें, और मैं भी आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा भगवान। हे महासागर, मेरे सारंग पर इस वैष्णवी बाण का संधान हो चुका है। अब यह उतारा नहीं जा सकता। अब आप बताइए, मैं इसे किस दिशा में छोड़ूं? हे दीनदयाल, आप इसे अपने उत्तर दिशा की ओर छोड़ दें। वहां पर निवास करने वाले आतताई राक्षस निशाचरों का नाश हो सकेगा।